नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में चचेरे भाई ने चचेरे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक जयप्रकाश 35 पुत्र प्रगीलाल डीमर निवासी ग्राम कदोरा थाना मऊरानीपुर झांसी का कल सायकाल आरोपी अपने चचेरे भाई से रिश्तेदार की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसे लेकर रात्रि में अपने आंगन में सो रहे जयप्रकाश की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। रात्रि में थाना मऊरानीपुर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। परिजनों ने थाना मऊरानी पुलिस को 3 लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, वहीं मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा है बाल मुकुंद। क्या घटना हो गई आपके यहाँ? घटना यहाँ पर थोड़ी शाम की टाइम बदकार हुआ, स्थानांतरण पेट्रोल पंप। उसने पेट्रोल ऐसा सो इसने देख लिया तो उसने बता दिया, बोले तूने बताया क्यों है पेट्रोल, हमको तो यहाँ नचना था। किन लोगों से झगड़ा हुआ? यहीं जिसने मारा है हरेंद्र ने और किशन ने, ये पेट्रोल नच रहे थे। मरने वाले का क्या नाम है? अब मारने वाले किशन है। आपका कौन है वो? और वो भतीजा लगता है हमारा, मेरे भाई का बच्चा है। हाँ। कहाँ की निवासी हो? कदौरा। क्या घटना हो गई है? भाई के रात में थोड़ा झगड़ा हो गया तो कुलाई फरसा ले लेके और चाकू ले लेके इतनी बड़ी धार लेके आए। कौन लोग? देवर के लड़का हरेन किशन और बूढ़े। फिर क्या हुआ? फिर कह दिया उसका समझौता, तो रात में फिर पड़ रहे, तो रात में कितनी भी करके वो उन्होंने ना पता हो गया। तो हमारा छोटा नाती उठो तो उन्हें देखो, बोलो कि अम्मा उठे और चाचा का खून गिर रहा, तो उठे तो देखो तो मुँह तमान कटोरा है। मारते हुए नहीं देखा? नहीं। सर, थाना मऊरानीपुर के कदौरा गांव का क्या मामला है? थाना मऊरानीपुर के कदौरा गांव में पुलिस को सुबह 1:25 पे सूचना मिली है कि जयप्रकाश रायकवार, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसकी हत्या उसके अन्य चचेरे भाई किश रायकवार ने कर दी है और वो मौके से भाग गया है। पुलिस ने मौके पे पूछताछ की है तो ये पता चला है कि कृष्ण रायकवार और जयप्रकाश के बीच कल लड़ाई हुई थी और ये भी बात पता चली है कि 29/4/2024 को इनके यहाँ रिश्तेदार आए थे, तो कृष्ण रायकवार पेट्रोल चोरी कर रहा था तो जयप्रकाश ने देख लिया था और कल ये अपने आंगन में सो रहा था तो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घर वालों की तरफ से भी तहरीर नहीं मिली है। जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा भोजपुर के कस्बा कमलागंज के रामलीला मैदान में गरजेंगे बुलडोजर बाबा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, सांसद व भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर। सभा स्थल के करीब ही लेवलिंग कराने व हेलीपैड बनाने का काम शुरू। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर आज निवर्तमान सांसद और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ भोजपुर विधायक सभा के कमालगंज क्षेत्र के लोधी और क्षत्रिय बाहुल्य गांवों आजादनगर, भटपुरा, चंदनपुरा, कतरौली पट्टी, मोहनपुर, दिनारपुर आदि कस्बा कमलागंज में नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क करके समर्थन मांगा और 4 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में आकर उनके ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए आमंत्रित किया। एक बार फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की कारदानी सामने है। विभाग पर मानो तमगा ही लग गया हो कि वह रोड मानक के रूप में बनाएंगे ही नहीं। बात की जाए कुरहुल में बन रहे डामर रोड की, तो जमकर मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जाहिर की, बिना गड्ढा सही किए सड़क नवीनीकरण के कार्य पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क निर्माण बंद कराते हुए कार्य की जांच कराने की मांग की। वाराणसी शक्तिनगर स्टेट राजमार्ग पर रेडियो से निकलकर कुरहुल होते हुए करगरा तक जाने वाले संपर्क मार्ग जर्जर हो चुका है। जनप्रतिनिधियों की पहल पर मार्ग के पुनः निर्माण
को लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद मार्ग के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। शुरू हुए काम को देखने के लिए ग्रामीण सड़क पर पहुंचे तो वहां मानक विहीन कार्य पर बिबक पड़े और आक्रोशित हो गए। ऐसे में सड़क के नवीनीकरण का कोई औचित्य नहीं है। इससे अच्छा तो मार्ग का नवीनीकरण ना हो, यह कहते हुए ग्रामीणों ने मार्ग नवीनीकरण कार्य को बंद करवा दिया। आपका परिचय? शिवमंगल कनौजिया, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र सलखन। आप अपने पंचायत में खड़े हैं? जी, हम अपने पंचायत में खड़े हैं। किस ग्राम सभा में है? कुरहुल ग्राम सभा में है। एक कुरहुल ग्राम सभा में रोड बन रही है। जी हाँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो रोड हाथ से उखड़ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर कि रोड जो बन रहा है PWD के द्वारा बन रहा है, बन रहा नहीं, बन चुका है। अब एक अपना कोरम पूरा करके लोग चले गए। इस पे जनता चल रही है और जैसे चल रही है पैर से उखड़ता चला जा रहा है। आप स्वयं दिखा दीजिए हाथ से कि हाथ से आप इसको देखिए, आप हाथ से जब ये उखड़ रहा है यही तो हाल है। इसमें क्या मटेरियल, इसमें क्या है? मटेरियल यही समझ में आ रहा है कि इसमें तेल के सिवाय जो कतरा पड़ता है वो बिल्कुल है ही नहीं। अगर वो होता तो ये जम गया होता, लेकिन सिर्फ तेल का ही मात्रा इसमें दिया गया है। आपने इस पे कभी विरोध नहीं किया? किया हमने विरोध। हाँ। विरोध किया, लेकिन उसके विरोध के द्वारा कहीं ना कहीं से हमको प्रताड़ित किया गया। कहीं ना कहीं से दबाव दिया गया हमें। उस दबाव के उपरांत हमने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। दबाव किसने जैसे आपको प्रताड़ित करने का कोशिश किया? ठेकेदारों द्वारा। ठेकेदार? हाँ। ठेकेदार इसके कौन है? इसके ठेकेदार को हमें पता नहीं है। ठेकेदार बाहरी के रहने वाले हैं, लेकिन ठेकेदार का जो देख रेख करने वाला थे वो हमें पता है। उनका नाम है सत्यम सिंह। अच्छा। हाँ, देख रेख वही कर रहे थे। ठेकेदार रहने वाले के तो बाहर के हैं। तो सत्यम सिंह बोल रहे थे कि ठेकेदार साहब आपको? नहीं, हमारे सामने तो कोई बोला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से आवाज आई, हमें सुनाई। कहीं ना कहीं से हमें संकेत मिला सूत्रों द्वारा। हाँ, कहीं ना कहीं संकेत मिला हमें कि हमें प्रताड़ित अंदर ही अंदर से किया जा रहा है। तो आपने विरोध नहीं किया, शिकायत कहीं नहीं की? शिकायत गांव घर में हमने किया, दिखाया गांव घर वालों को, भाई देखिए आप लोग एकजुट होइए, एकजुट रहेंगे तभी ऐसा काम हो पाएगा। एकजुट रहने से ही जो है कि हम लोगों की जो रोड बन रही है सफलताएं मिलेगी। नहीं, आज बन रही है कल फिर उखड़ जाएगी। अभी 15 दिन नहीं बने हुआ, ये हाथ से कबर रहा है, तो ये 5 साल कैसे टिकेगा? 5 साल इससे अच्छा तो पहले वाली ठीक थी। इससे अच्छा तो पहले वाली, हम लोग जो चल रहे थे पहले वाले पे, तो पहले वाले ही अच्छा था। वो बल्कि ना ही बनाया होता तो अच्छा रहता। जैसे इसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। इसकी लागत वगत जानकारी है कुछ? इसमें हमें लागत की जानकारी नहीं है। PWD से निकलवाना पड़ेगा तो भी लागत की जानकारी होगी। जी, मेरा नाम विनीत तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत कुरहुल का रहने वाला हूँ। ऐसा सुनने में आता है कि आप भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, क्या हैं? जी, भाजपा के मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ, बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता। आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं रोड के लिए। जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ऊपर तक गए कभी लेकर इस मुद्दों? देखिए, ऊपर तक तो नहीं गए, लेकिन कई बार हम लोग ठेकेदार से फ़ोन के माध्यम से डायरेक्टली बात किए, उनसे विरोध भी जताया गया, लेकिन वो बार-बार कहे कि हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, इस मामले आप लोग न पड़िए। तो इसके बाद हम लोग 2-3 बार प्रयास किए, फिर उनके आदमियों से कहने लगे, क्योंकि इस रोड से हम लोगों का लगभग, ये रोड बना है लगभग 2011-12 का। फिर भी कुछ इस समय से जो रोड बना है, उस समय का रोड कुछ ठीक था, लेकिन उस समय पेंटिंग पे पेंटिंग करके ये लोग गए हैं। जीएसबी के जगह पे ये लोग यही मीतापुर से बगल में क्रेशर है, क्रेशर से लाके कचरा डाल के चले गए हैं ये लोग। ये रोड जिस हिसाब से 15 दिन भी नहीं हुआ है, बना हुआ है भाई साहब, इस समय बता रहे हैं कि लगभग 3 महीने से ऊपर नहीं चल पाएगा यह रोड। एक तरफ से बन रही है, एक तरफ से उखड़ जा रही है। ये कंडीशन है। जैसे सरकार का भी छवि धूमिल कर रहे हैं, आपके शासन सत्ता में ऐसा काम हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहें? जैसे मैं माननीय लोगों से भी कहूँगा, अगर ये वीडियो के माध्यम से सब लोगों के पास या उच्च अधिकारियों के पास जाएगी, तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। सरकार देती है, कमी है, लिप्त जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उन ठेकेदार लोगों का, तो उन पर उचित कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तिवारी। चिंतामणि जी, यह आप लोग रोड का विरोध कर रहे हैं जी, क्या रोड मानक अनुरूप बना है कि बिना मानक अनुरूप बना है? अब देखें ही है आपके सामने भाई, मानक के अनुरूप बा कि मानक के अनुरूप नहीं। कुल मिला के हमने देखा था कि रोड ही उखड़ गया। हाँ,
रोड उखड़त या ई कई दिन चली दे बहुत कम दिन में ई देखें ई है ई रोड है ई देखें ई देखें ई है ई रोड है ये जो लात से उखड़ जा रहा है। हाँ ई देखें ई है ई रोड है ई रोड के ही दशा है। तो देखें अभी ई केकर दोष का है, सरकार के दोष का है, ई के अधिकारी के दोष का है, जे यहाँ काम करता दोस्त हमन वही के देखब। अधिकारी यहाँ कभी नहीं आते हैं? कभी नहीं, कोई नहीं आयल। हम तो दुआरे परे से बन के गई बात देखा थे। एक कहाँ तक बना है ये रोड? काफी करगरा वो हाँ करगरा संपर्क मार्ग है मारकुंडी वाले से, हाँ वही में जाके ज्वाइंट हो गई है। अच्छा 3 किलोमीटर से कम रोड नहीं बनल। ये स्थिति हर जगह कई है। यही है। हाँ इसमें सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके सरकार से कहा आप ही के पैसे का ये रोड बन रहा है? हाँ और आप ही के पैसे से काम हो रहा है, आप ही से कर सुला जाएगा। अरे कहे के तो ही कहता लोगन के जब कुल हरे ऊपर से खाता बता तो हमन का कह सकीला। अच्छा ऐसा बात कौन कहा? यही है आवत माने नाव तो कोई का हमन के यहाँ बाई नहीं के नहीं के आवत माने जे अधिकारी आवत आए। हाँ। क्या करें हम लोग को भी तो देना होता है, ये होता है वो होता है, दुनिया भर के बहुबात बतियाए के अपन काम करके चल जाता हूँ। क्या थूक पालिश वाला काम हो बस रहा है? बस 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 बस। क्या नाम है सर आपका? कमलेश तिवारी। कमलेश जी बताइए, आज ये कौन सा स्थान है जहाँ आप लोग विरोध किए हैं रोड सड़क को लेकर? ये ग्राम पंचायत कुरहुल में हम लोग खड़े हैं जी। और ये ग्राम पंचायत कुरहुल की रोड बनी है। किस विभाग से ये बना है? PWD विभाग से। PWD विभाग से। क्या ये मानक के विपरीत बना है कि मानक के रूप बना है? अभी हमने तो देखते हुए है पूरा सड़क देखा हूँ कि टोटल सड़क कहीं कहीं उखड़ गया है, कहीं किनारा सही से नहीं दबाया गया है। तो इस पर अपनी राय बताएं आप लोग। ये जो रोड बनी है मानक के विपरीत बनी है और इसमें समझ लीजिए कि एमल्सन जो होता है, एमल्सन डाल करके रोड बनाई गई है और इस रोड से समझ लीजिए कम से कम 15-16 गांव का आवागमन है। पुरानी जो रोड थी, पुराने रोड पर ही जो है कि पेंटिंग किए हैं। इसमें कचरा यहीं डाल करके भस्सी डाल करके उसी के ऊपर पेंटिंग कर दिए हैं। ये PWD के माध्यम से उसी के द्वारा ये बनाई गई है रोड। तो जिस समय बन रहा था उस समय आप लोग विरोध करना चाहिए था। बहुत हम लोग विरोध किए। तो क्या आश्वासन मिल रहा था अधिकारियों द्वारा? अधिकारी तो पहला चीज कि यहाँ पर कोई अधिकारी कभी आया नहीं, कभी नहीं आया। न जेई आए न ये आए, कोई PWD विभाग से कोई अधिकारी तो आया नहीं। सिर्फ एक मेट आता था कभी कभी और वो भी जा कर के किसी पेड़ के नीचे सो रहा था। और यहाँ पे समझ लीजिए कि जो लेबर थे, लेबर अपने माध्यम से जो है कि जो ठेकेदार बोलते थे वहीं वो करते थे। मनमानी काम हुआ। मनमानी काम हुआ। ये कितने दिन तक चल सकता है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहीं के निवासी हैं? अरे जब आदमी के पैर से रोड उखड़ रही है तो फिर बताइए कि इस पे गाड़ी चलेगी तो क्या दशा होगा। और गाड़ी चल रही है, आप देख ही रहे हैं कि पूरा गिट्टी उड़ गई है। कितना दिन हुआ ये बने? अरे मुश्किल से 10 दिन हुआ पेंटिंग हुए। 10 दिन। ठेकेदार से आपने शिकायत किया? ठेकेदार से बहुत बार हम लोगों ने शिकायत किया। उनसे बोला कि भैया ऐसी बात है ठेकेदार साहब कि इस रोड को आप जो है कि कायदे से बनवाइए। लेकिन ठेकेदार साहब ने ही किया कि ऐसी बात है कि जो गवर्नमेंट का आदेश है उस आदेश के हिसाब से हम काम करेंगे, आपके कहने से थोड़ी करेंगे। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट इसी प्रकार से आदेश उनको दी है कि आप जाकर के सिर्फ पेंटिंग कर दीजिए एमल्सन डाल करके, मोबिल डाल करके। आइए और लोगों से ही बात करते हैं।